सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार जायसवाल, प्रवक्ता TCTVH लखनऊ। मेरे द्वारा DED SEBI पाठ्यक्रम चतुर्थ सेमेस्टर के प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र संख्या 5 टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन के इकाइयों का परिचय एवं संबंधित पाठ्य योजना निर्माण हेतु इस श्रृंखला का निर्माण किया गया है। प्रस्तुत श्रृंखला के द्वितीय भाग में इकाई 1 की उप इकाई 1.2 शारीरिक व्यायाम तथा योग विषय पर प्रकाश डालते हुए संबंधित एक पाठ्य योजना के निर्माण पर चर्चा की गई थी तथा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत पाठ्य योजना के आधार पर आपसे व्यायाम तथा योग के अलग अलग पाठ्य योजनाएं निर्मित कर दृष्टि दिव्यांग छात्रों को प्रशिक्षित करने की अपेक्षा की गई थी। इस श्रृंखला के इस तृतीय भाग में इकाई 1 की उप इकाई 1.3 एथलेटिक्स, जिसे खेल कूद भी कहते हैं, विषय पर प्रकाश डालते हुए संबंधित एक पाठ्य योजना या जिसे आप प्रशिक्षण योजना भी कह सकते हैं के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। उप इकाई 1.3 एथलेटिक्स अंतर्गत खेलों का एक बड़ा समूह या संग्रह है जिनके सब का विवरण इस उप इकाई अंतर्गत प्रस्तुत करना प्रासंगिक नहीं होगा। इस उप इकाई में मात्र संक्षेप में ही एथलेटिक्स की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए दृष्टि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए निर्धारित सामान्य नियमों की चर्चा की गई है। आप उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत पाठ या प्रशिक्षण योजना के आधार पर प्रत्येक इवेंट के आयोजन की योजना में उनके नियम व संबंधित अन्य बिंदुओं का उल्लेख अभिलेख में कर सकते हैं। उप इकाई 1.3 एथलेटिक्स या खेलकूद परिचय। एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ने, कूदने, फेंकने और चलने की प्रतियोगिताओं का एक विशेष संग्रह है। एथलेटिक्स के अंतर्गत सामान्य तौर पर ट्रैक और फील्ड, रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग और रेस वॉकिंग प्रतियोगिताओं को सम्मिलित किया जाता है। एथलेटिक्स संगठित खेलों का प्राचीनतम रूप है जो 776 ईस्वी पूर्व से 393 ईस्वी तक ओलंपिक खेलों का व अन्य पारंपरिक खेलों का भी एक भाग रहा है। ओलंपिक खेलों की मूल पैदल दौड़ों में बाद में मुक्केबाजी व कुश्ती के खेल जोड़े गए और एथलेटिक्स स्पर्धाएं जैसे दौड़, लंबी कूद, चक्का फेंक व भाला फेंक को कुश्ती के साथ जोड़कर प्राचीन पेंटाथलॉन, जिसे 5 प्रकार की स्पर्धाओं का सामूहिक खेल कहा जाता है, बनाया गया। एथलेटिक्स अंतर्गत प्रतियोगिताएं। इसके अंतर्गत प्रमुख निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पहला मैराथन दौड़, दूसरा रिले दौड़, तीसरा लंबी कूद, चौथा त्रिकूद, पांचवा ऊंची कूद, छठवां गोला फेंकना, सातवां चक्का फेंकना, आठवां भाला फेंकना इत्यादि। एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में दृष्टि दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु निर्धारित मानक, अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद नियम तथा मानकीकरण के अनुसार दृष्टि दिव्यांग खिलाड़ियों या व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला B1 श्रेणी, ऐसे व्यक्ति जिनकी किसी भी आँख के द्वारा देखने संबंधित प्रकट्य न हो तथा किसी भी दिशा अथवा दूरी से हाथ को देखकर न पहचान सकते हो, B1 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा B2 श्रेणी, ऐसे व्यक्ति जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 2/60 2/60 हो तथा जिनका दृष्टि क्षेत्र 5 अंश से कम हो वह हाथ को देखकर पहचान सकते हो, B2 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा B3 श्रेणी, ऐसे व्यक्ति
जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 2/60 से 6/60 तक हो तथा दृष्टि क्षेत्र 5 अंश से अधिक तथा 20 अंश से कम हो B3 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त नेत्र विशेषज्ञ से चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें दृष्टिबाधिता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो आवश्यक रूप से लिया जाना चाहिए, या फिर प्रतियोगिता के आयोजकों द्वारा प्रतियोगिता से पूर्व प्रतियोगियों की उक्त श्रेणियों के निरीक्षण का प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे प्रतियोगिता में पारदर्शिता बनी रहे। एथलेटिक्स अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग छात्रों के अनुकूल विभिन्न खेलों का पाठ या प्रशिक्षण योजना के अनुसार विवरण का उल्लेख पाठ योजना अंतर्गत किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम एथलेटिक्स के अंतर्गत एक पाठ योजना उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। पाठ योजना दौड़। परिचय। एथलेटिक्स के अंतर्गत दौड़ महत्वपूर्ण खेल है। छात्रों के दैनिक क्रियाकलाप में भी दौड़ का अभ्यास किया जाना चाहिए। इससे संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों को लाभ प्राप्त होता है, फेफड़ों में चैतन्यता आती है और श्वास प्रक्रिया चैतन्य होती है। यह शरीर के स्वास्थ्य में भी लाभदायक है। यह कमजोरी को दूर कर बलिष्ठ बनाता है। दृष्टि दिव्यांगजन के दौड़ने के संबंध में मार्गदर्शक विधियां। दौड़ के समय सहायक या रनर के साथ सामंजस्य के साथ दौड़ का निरंतर अभ्यास अति आवश्यक है, क्योंकि धावक अपने सहायक के साथ एक टीम के रूप में भाग लेता है तथा नियमानुसार दौड़ के समय प्रारंभ से अंत तक 0.50 मीटर की आपसी दूरी रखते हुए सहायक को पीछे रखकर दौड़ की अंतिम रेखा फिनिशिंग लाइन पार कर दौड़ पूरी करते हैं। इसलिए दृष्टि दिव्यांग छात्रों को अपने रनर के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। B3 श्रेणी के धावकों के लिए किसी भी प्रकार की सहायता या रनर के प्रबंधन का प्रावधान मान्य नहीं है। खिलाड़ियों द्वारा अपने सहायक के साथ निम्नलिखित अपनी पसंद की मार्गदर्शक विधियों में से किसी एक विधि को अपनाकर दौड़ में भाग लिया जा सकता है। पहला, डोरी या टीथर का प्रयोग। दूसरा, कुहनी द्वारा या एल्बो लीड। तीसरा, मौखिक आदेश द्वारा या रन फ्री होकर। डोरी या टीथर का प्रयोग। B1 श्रेणी के धावक अपने दृष्टिवान रनर के हाथ में कलाई के पास डोरी, जिसे टीथर कहा जाता है, को पहनकर या पकड़कर लेन की दौड़ में आरंभ से अंत तक अंतिम रेखा फिनिशिंग लाइन तक रनर को पीछे रखकर भाग सकते हैं। कुहनी द्वारा या एल्बो लीड। दौड़ में भाग लेते समय धावक अपनी दृष्टिवान रनर की कोहनी के स्पर्श द्वारा साथ साथ दौड़कर मार्गदर्शन ग्रहण करते हुए भाग ले सकते हैं। मौखिक आदेश द्वारा या रन फ्री होकर। दृष्टिवान रनर केवल मौखिक आदेश या वार्ता द्वारा ही उक्त श्रेणी के खिलाड़ियों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। 2 व्यक्तियों का रनर के रूप में प्रावधान मान्य किया गया है। खेल के समय रनर के ऑरेंज कलर मार्कर पहनना आवश्यक माना जाता है। B1 श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए एथलेटिक्स की सभी प्रतियोगिताओं में आंख पर पट्टी बांधना या चश्मे को ऐसे गिलास के साथ पहनना जिसकी पारदर्शिता पूर्णता नगण्य हो अनिवार्य किया गया है। दिशा विन्यास। एथलेटिक्स की सभी प्रतियोगिताओं के लिए B1 तथा B2 श्रेणी के खिलाड़ियों को खेल से पूर्व खेल के स्थान, उपकरण तथा संपूर्ण वातावरण का अभिस्थापन एवं दिशा विन्यास पूर्ण कर मस्तिष्क में धारण कर लेना चाहिए। दौड़ में श्रव्य सूत्रों का प्रयोग। B1 श्रेणी के खिलाड़ियों की दौड़ के समय धावन पथ पर श्रव्य सूत्रों का प्रयोग जैसे ड्रम बीट करना, घंटी बजाना, थाली पीटना,
लाउडस्पीकर से आवाजें देना इत्यादि पूर्णतया वर्जित किया गया है। दौड़ पथ। दौड़ने के लिए दौड़ पथ की चौड़ाई 1.25 मीटर व लंबाई दौड़ के लिए निर्धारित 50 मीटर, 100 मीटर इस तरह की नियमानुसार होती है। पथ की लेन विधि को प्रदर्शित करने के लिए चूना पाउडर का प्रयोग आवश्यक है। फिनिशिंग लाइन के बाईं तरफ निर्णायकों के लिए तथा दाईं तरफ समय पाल का स्थान निर्धारित किया गया है। दौड़ का आरंभ टेक ऑफ बोर्ड कहलाता है। इसके पश्चात हम छात्र से संबंधित सूचनाओं को निम्नलिखित बिंदु अंतर्गत अंकित करेंगे, जिसमें बिंदुवार क्रम है। छात्र का नाम, लिंग, आयु, कक्षा, प्रशिक्षण की समयावधि, विद्यालय का नाम, दिव्यांगता का प्रकार व प्रकृति, दिव्यांग होने का समय, पारिवारिक स्थिति, यदि कोई अतिरिक्त दिव्यांगता है तो उसका उल्लेख, प्रशिक्षक का नाम, सामान्य उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम अंकित करेंगे छात्र दौड़ के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेगा। दीर्घकालीन उद्देश्य। छात्र एथलेटिक्स खेलों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेगा तथा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु अपने को तैयार कर सकेगा। इसके पश्चात प्रक्रिया करेंगे। प्रक्रिया को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग का शीर्षक है प्रशिक्षक क्रिया या कथन और दूसरे भाग का शीर्षक है छात्र क्रिया। प्रशिक्षक क्रिया या कथन। B1 श्रेणी या पूर्ण दृष्टि दिव्यांग छात्र को अपने सहायक के साथ दौड़ के पथ के निरीक्षण हेतु निर्देशित किया। छात्र क्रिया। छात्र अपने रनर के साथ दौड़ पथ का निरीक्षण करेगा तथा अपने प्रशिक्षक से आवश्यक चर्चा करेगा। प्रशिक्षक क्रिया। दिशा विन्यास के अंतर्गत फिनिशिंग लाइन व टेक ऑफ बोर्ड स्थल को छात्र व रनर से परिचित कराया। छात्र क्रिया। छात्र व रनर दौड़ पथ पर फिनिशिंग लाइन व टेक ऑफ बोर्ड स्थल का स्थलीय निरीक्षण व अनुभूति करेंगे। प्रशिक्षक क्रिया। दौड़ प्रारंभ करने से लेकर समाप्त करने तक संबंधित सभी नियमों से छात्र व रनर को अवगत कराया। छात्र क्रिया। छात्र तथा रनर दौड़ संबंधित सभी नियमों को सुनेंगे तथा उससे अवगत होंगे। प्रशिक्षक क्रिया। ऑन योर मार्क का निर्देश होने पर लेन पर पहुंचकर दौड़ की आरंभिक अवस्था में आने को कहा जाएगा। छात्र क्रिया। ऑन योर मार्क की ध्वनि सुनते ही छात्र अपने रनर के साथ लेन में आकर दौड़ने के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। प्रशिक्षक क्रिया। सेट शब्द सुनते ही दौड़ने के लिए तैयार होने का निर्देश दिया जाएगा। यह भी पूर्व अवगत कराया जाएगा कि गो की आवाज़ पर दौड़ना प्रारंभ करना है। छात्र क्रिया। सेट शब्द सुनते ही छात्र अपने रनर के साथ लेन में दौड़ने के लिए तैयार की स्थिति में आ जाता है। प्रशिक्षक क्रिया। गो का निर्देश दिया जिससे छात्र अपने रनर के साथ दौड़ प्रारंभ कर सके। छात्र क्रिया। छात्र अपने रनर के साथ डोरी, टीथर जिसे कहते हैं, का प्रयोग करते हुए पूर्ण क्षमता के साथ दौड़ेगा तथा फिनिशिंग लाइन पार करेगा। प्रशिक्षक क्रिया। प्रारंभ में दौड़ के इस इवेंट का अभ्यास 1 से 2 बार तक कराया जाएगा तथा धीरे धीरे इसके समयावधि व पुनरावृत्ति में वृद्धि की जाएगी। छात्र क्रिया। छात्र द्वारा प्रारंभ में दौड़ का अभ्यास 1 से 2 बार तक किया जाएगा। तत्पश्चात धीरे धीरे इसके समयावधि व बारंबारता में वृद्धि की जाएगी। इसके पश्चात प्रशिक्षक द्वारा मूल्यांकन व टिप्पणी व्यक्त की जाएगी, जिसके अंतर्गत लिखा जाएगा प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में छात्र के निर्धारित नियमों के अनुसार दौड़ इवेंट का मूल्यांकन किया जाएगा। छात्र ही त्रुटियों को सुधारते हुए मौखिक व स्पर्शीय पद्धतियों का प्रयोग कर
दौड़ की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु स्वावलंबी बनाया जाएगा। एथलेटिक्स अंतर्गत ये दौड़ की पाठ्य या प्रशिक्षण योजना समाप्त हुई। प्रस्तुत श्रृंखला के इस तृतीय भाग में यदि कोई सुझाव या प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।